स्टार्ट करते जावास्क्रिप्ट के एक नए चैप्टर के साथ। हम कहाँ पे थे? स्ट्रिंग में थे ना, चेंजिंग केसेस में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, स्लाइस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था हम लोगों ने कि स्लाइस से हम अगर प्रोम दे रहे हैं और पहले वर्ड्स अगर हमें पहला करेक्टर अगर हमें कैपिटल चाहिए हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर पहला स्मॉल चाहिए तो क्या करते हैं। सही है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब चैप्टर नंबर 23 में हम पढ़ेंगे, वही स्ट्रिंग पढ़ेंगे लेकिन स्ट्रिंग का एक पैटर्न चेंज है वो देखेंगे। सही है, इम्पोर्टेंट क्लास है। और कह रहे कि द न्यूयॉर्क मैगजीन डज नॉट अलाउ द प्रेस वर्ल्ड वार 2। एक मैगजीन है न्यूयॉर्क की, वो कह रहे कि आप मैगजीन में ये नहीं लिख सकते वर्ल्ड वार 2। आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पर भी कहीं पर भी अगर ऐसे वर्ड जो ख़तरनाक होते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि किडनैप, सही है, हम यहाँ कहते हैं आर्मी, या कुछ ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जो कि हमें नहीं लिखना चाहिए, या लिखते हैं पुलिस या किडनैप का वर्ड लिखते हैं, मतलब ख़तरनाक वर्ड। तो आपने देखा होगा फेसबुक में पोस्ट पे वो उसे ब्रेक किया होता है, पी लिखा होता है या के लिखा होता है, डैश आई लिखा होता है, फिर डैश DNAP पूरा डैशेस में। मतलब वो ख़तरनाक वर्ड्स जो इंटरनेट उनको क्या करे, पकड़ ले, उसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उसे डैश में लिखते हैं या किसी और चीज़ में लिखते हैं। सही है। तो इसी तरह न्यूयॉर्क में एक मैगजीन है जो कि अलाउ नहीं करता कि आप वर्ल्ड वार 2 को ऐसे नहीं लिख सकते। वर्ल्ड वार 2 को ये 2 नहीं लिख सकते, बल्कि आप ऐसे लिख सकते हो कि आप उसको बोलो कि भाई द सेकेंड वर्ल्ड वार, ऐसे लिखो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको कैसे लिखेंगे तो इसका पैटर्न क्या होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ लिखता हूँ वार, मैं लिखता हूँ वार नेम, सही है, और मैंने लिखा वर्ल्ड वार 2। थीम वाइट कर दूँ? वाइट थीम पे यार समझ नहीं आता, बाहर से शेडो पड़ रहा है। चलो चेक कर लेते। थीम, कलर थीम, और मैं आया लाइट पे। अब सही है, सही है। चलो आज इस तरह पढ़ लेते, वरना मुझे भी ये पसंद नहीं है। सही है। अच्छा, वर्ल्ड वार 2 मैंने एक वेरिएबल में नाम रख दिया, उसके क्या नाम है, वर्ल्ड वार 2। लेकिन हमें ये नहीं लिखना, हमें कंसोल में कुछ ऐसे दिखाना है, कंसोल में कुछ ऐसे दिखाना है कि वो आपको आए, ऐसे दिख जाए कि द सेकेंड वर्ल्ड वार। अच्छा, हम कोई वर्ल्ड वार नहीं पढ़ रहे, हम कोई न्यूयॉर्क के मैगजीन नहीं बना रहे, हम वही स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्लाइस हो, चाहे वो इंडेक्सेस हो, जो भी हो। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि हाउ टू चेंज दिस, इसको चेंज कैसे करें। वी हैव मल्टीपल पैटर्न्स, लेकिन आज अभी हम जो एक देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू बुक में आपसे कह रहे हैं कि भाई आप एक मेथड यूज़ करो, और वो मेथड यूज़ करो स्लाइस का। कैसे? इसमें कह रहे हैं कि यू ऑलरेडी नो अ वे टू फाइंड द बेंड सेगमेंट। ये देखो, ये वो लफ्ज़ है जो कि बेंड हुआ हुआ है, और आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस कैसे करोगे, आप एक कंडीशन लगाओगे फॉर लूप की। सही है। फॉर लूप की कंडीशन लगाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करो मैं आपसे कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, और मुझे अगर सिर्फ इस वर्ल्ड वार 2 को कॉपी करना हो तो मैं क्या लिखूँगा। अच्छा, मुझे इसे पकड़ना है कि वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, W से, कैपिटल W। तो मैं इसे ये बोल सकता हूँ कि वार नेम डॉट स्लाइस, मुझे पहले ऐसी कॉपी दे दो कि जिसमें स्टार्टिंग वर्ड किससे लिखा हुआ हो, कैपिटल W से। अब अगर आपको ये याद हो कि स्लाइस क्या करता है तो आप इसको कर सकते हो। स्लाइस क्या करता है जी भाइयों, मेरे साथ रहिए ना, मेरे साथ रहिए ताकि काम आसान हो जाए। स्लाइस क्या करता है, एक न्यू एरे कॉपी करके देता है,
उसे दो वैल्यूज़ लेता है, पहला भी इंडेक्स लेता है और दूसरा भी क्या लेता है, इंडेक्स लेता है। मैंने अगर 0 इंडेक्स दे दी तो इसका मतलब क्या होगा, W, और कहाँ तक देना है वो मैं अगले इंडेक्स दूंगा। अगले इंडेक्स में देने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, क्या लिखूँ, मुझे सिर्फ इस W को देखना है, इस W को देखना है। मैंने 0 से एक्सेस कर लिया और कहाँ तक, 1 तक। अच्छा 1 तक क्यों, बुक में ये कहा है कि 1 लेस देन 1 इंडेक्सेस में 1 से कम, तो 1 से कम का मतलब क्या है, 0, तो 0 इंडेक्स होगा वही आएगा। फिर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि स्लाइस का फार्मूला क्या था, कि अगले वाले से पहले वाले क्या कर दो, माइनस कर दो। 1 में से 0 माइनस करो तो क्या आएगा, 1 में से 0 माइनस करो 1 ही आएगा ना, तो इसका मतलब ये एक ही एक्सिस होगा, एक W ही आएगा। अगर मुझे इसे एक्सेस करना हो R को, तो मैं कैसे करूँगा, मैं जाऊँगा इंडेक्स पे, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 3 है, ये 2 इंडेक्स है ना, और कौन से इंडेक्स तक ये ख़त्म हो रहा है, कहाँ तक, लेकिन 3 से एक कम, तो कितने इंडेक्स, इसके जो कंसोल में रिजल्ट आएगा वो कितने करेक्टर आएंगे, अभी तो समझ नहीं आ रहा कि 2 और 3 क्या हो रहा है, तो करेक्टर कितने आएंगे, ये मैंने फार्मूला बताया था कि दूसरे इंडेक्स से पहला वाला क्या कर दो, तो 3 से 2 माइनस कर दो, तो कितने इंडेक्सेस आएंगे, एक ही आएगा, और उस एक में क्या पड़ा होगा, R। अगर मैं यहाँ आऊँ रिफ्रेश करूँ तो यहाँ क्या पड़ा है, R। इसी तरह सेम लाइक मैं ये भी कर सकता हूँ कि 0 इंडेक्स से लेकर 1 तक एक कम, तो 1 से कम होगा इंडेक्स तो क्या होगा, 0 इंडेक्स ही आएगा, तो 0 इंडेक्स में क्या पड़ा है, W, तो यहाँ पर क्या आएगा, W। अब मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि अगर वार नेम की वैल्यू वर्ल्ड वार 2 हो तो इसे मैं चेंज करना चाह रहा हूँ इस तरह, सही है। तो मुझे सबसे पहले क्या पकड़ना पड़ेगा, पहला करेक्टर, वो पहला करेक्टर मैंने पकड़ लिया, वो कैसे मैंने लिया, स्लाइस मेथड से। अब मैं कंसोल हटाता हूँ, कंसोल तो मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था ना, इस कंसोल को मैं ख़त्म करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ वार नियो वार नेम के अंदर मैं रखता हूँ वही वाला ऊपर वार नेम डॉट स्लाइस, और इसके अंदर अभी जो मैंने आपको बताया वो मैं इसके अंदर रख देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर अभी मैं नियो वार नेम कंसोल करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, W आएगा, क्या आएगा, मैं कंसोल करके चेक कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नियो वार नेम, तो क्या आया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर अब मैं पुरानी वाली वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू अगर मैं कंसोल करूँ तो क्या आना चाहिए, W आना चाहिए या वर्ल्ड वार 2, क्या आना चाहिए। अब इसका जवाब कौन देगा कि क्यों हुआ ऐसे, एरे में तो ऐसा नहीं हो रहा था, एरे में तो चेंज हो जाता था। स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल मीन्स वैल्यू चेंज, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ तक समझ आया। अच्छा इसमें हमने एक चीज़ समझ लिए कि हमने नाम से वो वैल्यू निकाल दी, सही है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे सिर्फ W नहीं ये सारी वैल्यू स्लाइस करनी हो तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और क्या करूँगा, इस सब की लेंथ को काउंट करूँगा, 1 2 3 4 5, एम्प्टी स्पेस विल आल्सो काउंट, 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये मैं क्या दे रहा हूँ, इसको इंडेक्स दे रहा हूँ। अगर मैं 12 इंडेक्स दे रहा हूँ, इसकी तो लेंथ 12 है, इसकी तो इंडेक्स क्या दूंगा, एक कम दूंगा ना, लेकिन स्लाइस के अंदर एक कम वैल्यू खुद ब खुद ले लेता है, तो मैं क्या दूंगा, तो ये क्या लेगा, एक कम। 12 में से 0 निकालोगी तो क्या होगा, 12 में से 0 निकालो, देखो माइंड में दोनों चीज़ें चलाओ, लेंथ को भी चलाओ और इंडेक्स को भी चलाओ। अगर मुझे वर्ल्ड वार 2 पूरा इंडेक्स लेना हो तो मैं 11 करूँगा, क्योंकि ये तो 12 क्या है, लेंथ है, तो और इसका 11 क्या है, इंडेक्स। लेकिन यहाँ पर स्लाइस में मैं क्या दूंगा, 12 दूंगा, क्योंकि स्लाइस क्या करता है, एक कम कॉपी करता है, तो 11 है, 11 के 11 आ जाएंगे। ये बात समझ आ गई। अगर मैं यहाँ आता हूँ, ये देखो आ गया,
सही है? नहीं, मैं यहाँ रखता हूँ नियो ना, ताकि सही समझ आ जाए। चेंज वेरिएबल रखता हूँ, तो देखो वही आ गया। अगर मैं यहाँ पर 12 की जगह 11 रखता हूँ तो 11 से एक कम उठाएगा, तो ये 2 का एक आई नहीं उठाएगा। देखते, वर्ड वार 1 आ गया। तो मैंने दो काम कर लिए, एक मैंने इसकी कॉपी रख दी और एक मैंने इसे न्यू वेरिएबल में असाइन कर दिया। सही है? अब अगर मुझे ये चाहिए कि भाई मैं ये काम करता हूँ कि इस पूरे वेरिएबल पे मैं चलाता हूँ फॉर लूप। क्या चलाऊंगा? ये तो मैंने ऐसी कॉपी करने के लिए आपको दिखा दिया। सही है? मैंने कॉपी करने के लिए बताया। अब मैं इस पे फॉर लूप चलाता हूँ, जैसे कि बुक में बताया है कि भाई आप एक फॉर लूप चलाओ। फॉर लूप के अंदर मैं कैसे फॉर लूप चलाऊंगा? इसे फिलहाल बंद कर दो, फिलहाल इसे, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि इसे स्लाइस से कैसे पकड़ते हैं। अब मैं फॉर लूप से इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वर्ड वार 2 को। मैं कहता हूँ फॉर वार आई इज इक्वल टू, अच्छा आज मुझसे गलतियाँ बहुत ज़्यादा फिर होगी क्योंकि आज फिर बिरयानी आई है, तो भूख जल्दी से जल्दी जो है ना शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर जब मैं लेंथ दूंगा, अभी तो मुझे इसकी लेंथ पता है, वो लेंथ क्या है? 12। अगर ऐसे वर्ड्स हो या ऐसे पूरा एक बड़ा पैराग्राफ हो जिसका मुझे लेंथ नहीं पता हो, तो फिर यहाँ मैं क्या लूँगा? वार नेम डॉट लेंथ। दो कंडीशंस हो गई, मतलब सेकंड वाली कंडीशन हो गई। अब आइट्रेशन करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फॉर लूप चला, देखो मैं एक चीज़ चला के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। सही है? लेकिन मैं चाहता हूँ जहाँ तक हम जा रहे हैं सबकी प्रैक्टिस वहीं तक मुकम्मल हो। अगर मैं आता हूँ वार नेम के अंदर और इसमें इंडेक्सेस चलाता हूँ आई का, तो क्या ख्याल है, क्या आएगा? सब आया, वर्ड भी आया, स्पेस भी काउंट हुआ, वार भी काउंट हुआ और ये भी काउंट हुआ। 2 दो मरतबा है, तो इसने क्या कर लिया? मतलब हर एक करेक्टर के ऊपर इसने फॉर लूप चला दिया। मुझे फॉर लूप क्यों चलाना है? मैंने कहा कि अगर पहला वर्ड इसके अंदर स्लाइस हो, अगर मतलब अगर पहला इसका करेक्टर W हो तो इसको पकड़ लो। अभी मैंने वो काम नहीं किया, मैंने सिर्फ सिंपल इस सब पे फॉर लूप चलाया। इसके हमें नीड ही नहीं है अभी, तो इसे कर दो कमिट और नीचे आ जाओ। फॉर लूप के अंदर अब मैं दूंगा कि भाई कि अगर आपके पास एक ऐसी कंडीशन आ जाए जिसके अंदर ये सारी वैल्यू मैं निकाल सकूं। कैसे? मैं कहता हूं कि इफ मेरे वेरिएबल का क्या नाम है? वार नेम। अब मैं ये ऊपर वाला स्लाइस नेम का काम यहाँ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि डॉट स्लाइस। सही है? अब स्लाइस को देने के हमारे पास कितने पैटर्न है? या तो आप ऐसे लिख लो कि जीरो से लेकर और पूरे आई तक, पूरा आइट्रेशन। जीरो ये W उठाएगा और कहाँ तक जाएगा? 2 तक, वर्ड वार 2 तक। एक पैटर्न ये है और एक पैटर्न ये है, ये वाला कैसे? ये भी मैंने बता दिया कि भाई आप सिंपल ऐसे लिखो कि सब के ऊपर चलाओ स्लाइस। स्टार्ट कहाँ से हो गई है? मैंने कहाँ से किया? अच्छा, यहाँ में स्लाइस कहाँ से स्टार्ट कर रहा था? अब मैंने इस सब पे लगा दिया फॉर लूप, तो फॉर लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0। तो इसका मतलब भी क्या हुआ? यहाँ तक बात समझ आ गई? सबको समझ आ गई? ये W से कॉपी कर लेगा। कहाँ तक कॉपी करना चाहिए? 0। अगर मैं दोबारा आई लिखता हूँ तो इसका मतलब 0। इसका मतलब क्या है? अगर मैं लगाता हूँ प्लस और कहाँ तक, तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम हुआ। भाई सेम हुआ कि नहीं? 0 से स्टार्ट कर लो और 0 से लेकर आखिरी तक चला दो। ये मैंने कर लिया। यहाँ तक कोई सवाल? जी। तो उसे हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई मेरा नाम है इब्राहिम और एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है। मैं कहता हूँ इस पूरे पैराग्राफ में से इब्राहिम निकालना है और मुझे इब्राहिम का लेंथ के पता ही नहीं है, तो मैं कैसे निकालूँ? उस वर्ड का लेंथ पता होना चाहिए जो हम निकाल रहे हैं। अच्छा, ये तो वर्ड वार 2 है ना। अगर इसके अंदर बहुत बड़ा पैराग्राफ हो और सिर्फ हमने वर्ड वार 2 निकालना हो तो वर्ड वार 2 का तो लेंथ हमें पता होगा। ये मैं क्यों दे रहा हूँ कि इस लेंथ, इस वार नेम के अंदर अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो ऐसे, अब इसका तो लेंथ नहीं पता, तो इसके लिए मैंने यहाँ लगाया लेंथ। यहाँ पर मैं 12 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो चीज़ मैं निकाल रहा हूँ ना उसकी लेंथ मुझे पता है। अगर पूरी की लेंथ निकाली हो तो फिर पूरे ही दे दो।
पूरा आई दे दो बस, आपको स्लाइस की ज़रूरत ही नहीं है। स्लाइस क्या करता है, एक मिनट, आप मेरे ख्याल से इस क्लास में नहीं थे ना? अच्छा, स्लाइस करता क्या है? स्लाइस ये करता है, हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, हम पेंट भी करते हैं स्कूल की तरह और कोड भी चलाते हैं ना, ताकि कुछ बच्चे जो समझ नहीं रहे आसानी से तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा यहाँ देखो, स्लाइस करता क्या है कि अगर मैंने बताया कि भाई मेरा नाम है इब्राहिम, IBRAHI, स्लाइस कर लो, मैं करता हूँ स्लाइस। अब मैं स्लाइस में दो कंडीशन मैंने देनी है। अगर मैं सिर्फ जीरो देता हूँ और कुछ भी नहीं देता, कोमा भी नहीं दे रहा, तो ये क्या करेगा, सारी की वैल्यू उठा लेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा और ख़त्म की वैल्यू हमने दी नहीं है एंडिंग, तो ये क्या कर लेगा। सेम लाइक अगर मैं यहाँ देता हूँ आई, तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू में हमने फॉर लूप में क्या दिए, तो जीरो के बाद मैंने कुछ दिए नहीं, तो ये क्या करेगा, पूरी लेंथ उठाएगा। ये बात समझ आ गई? अगर मैं स्लाइस के अंदर सिर्फ आई देता हूँ, आई की वैल्यू यहाँ पर हमने इनिशियल क्या दी है, ये वाली वैल्यू क्या दी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई की जगह क्या आएगा। अब एंडिंग में नहीं दे रहा, तो ये क्या करेगा, पूरी वैल्यू ले लेगा। स्लाइस करते भी यही है, बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि भाई मैंने ये वैल्यू उठा दी, अच्छा मुझे कोई बताएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। इस पूरी की अगर मैं अलग से कंसोल कॉपी करूं तो मुझे क्या आएगा, रिजल्ट में क्या आएगा भाइयों, वर्ल्ड वार। तो इतना सोच क्यों रहे हो, यही चीज में तो आपको ये बता रहा था शुरू में, 0 से लेकर 12 तक क्या करेगा, वर्ल्ड वार 2 उठाएगा। इन सब में मैंने फॉर लूप चलाया, इसी वजह से मैंने इंडेक्स की जगह क्या दे दिया, आई दे दिया। और आई में दो वैल्यू क्यों दी, पहले स्टार्टिंग वाली और दूसरी क्या दी है, एंडिंग पॉइंट मैंने आई प्लस क्यों दे दिया, क्योंकि ये शुरू से चलेगा और कहां तक जाएगा, आखिरी तक। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर ये वैल्यू बराबर हो जाए इसके, किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, तो ये वैल्यू तो इसी के बराबर ही है, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और इसके अंदर मैं चलाऊंगा कंसोल, मैं क्या चलाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग। और बुक में क्या कह रहे हैं कि आप वर्ल्ड वार 2 को चेंज कर दो, और किससे चेंज कर दो, द सेकेंड वर्ल्ड वार। आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखते, आ गया, बात समझ आ गई। जो चीज़ हम यहाँ पर एक लाइन में कर रहे थे, हमें वेरिएबल मालूम था कि इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हमने डायरेक्ट स्लाइस के मेथड से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन हमें पता ही नहीं हो कि ये वैल्यू पड़ी कहाँ है, स्टार्टिंग में तो है लेकिन इसका लेंथ कितना है, और ये वैल्यू है भी कि नहीं। सब के ऊपर क्या चलाना पड़ेगा, फॉर लूप चलाना पड़ेगा, और फॉर लूप हमने ऐसे चला दिया। ये बात समझ आ गई? अब मैं आपको यही बोल रहा था कि अगर कोई स्टार्टिंग के क्लास में स्लाइस, स्प्लाइस, ये सारी चीज़ों में नहीं था, तो वो तो फंस जाएगा यहाँ पे जी। क्या, ये वाला अगर ये हटा दूं ऐसे, प्लस की जगह क्या लगाऊं, यहाँ पर ऐसे, और कोई वैल्यू ना दूं, 12 लिख दूं, ये क्या करेगा, आ गया द सेकेंड वर्ड, नहीं आया, सही है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, इसमें हमने वही काम किया कि फॉर लूप का मकसद ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया, फॉर लूप क्या कर, अभी तो ये वैल्यू स्टार्टिंग में पड़ी हुई है, इसीलिए जो आप बता रहे हैं वो चल रहा है, लेकिन आइट्रेशन में प्लस प्लस कब होगा, इंक्रीमेंट कब होगा, आई प्लस कब होगा। आई की वैल्यू देखो, अब आपको समझो, आई की वैल्यू ये है। अब मैंने कहा आई से लेकर 12 तक जाओ, तो 0 से लेकर कहाँ तक गया, सिर्फ यही काम हुआ, ऐसे हुआ।
लेकिन अगर मुझे आई के ऊपर आइट्रेशन करनी हो, प्लस करना हो, आगे पूरा प्लस करना हो, अब जब आगे इसके बाद लिखेंगे ना, फिर वो चीज़ यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि अगर हमने इसकी जगह कोई और वैल्यू रखनी हो और वो वैल्यू किसी दूसरी जगह सेंटर में रखी हो, तो फिर कैसे चेंज करेंगे? हम बोलेंगे स्टार्टिंग से ले लो, प्लस कर दो, उस प्लस की जगह जो हम वैल्यू चेंज करेंगे वो रखेंगे, और फिर तीसरी वैल्यू वो देंगे जहाँ से ख़त्म करना है। तो इसी वजह से यहाँ पर आई प्लस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आगे जब जाएंगे ना ये चीज़ें आपको क्लियर हो दी जाएगी। ये भी यह अप्रोच जो है सही है, लेकिन 4 के लिए ये सही नहीं है। बाकी सेम चीज़ यही है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सही है। देखो ये कंडीशन ट्रू क्यों हो रही है कि यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लग गई, लेकिन हमारा मकसद सीखना क्या है? फॉर लूप। क्या सीखना है? कि सब के ऊपर आइट्रेशन कैसे होगी। आपने तो सिंपल यहाँ कंडीशन चेक की, कंडीशन आपने वो दे दी जो हम यहाँ दे रहे थे, तो अगर बराबर है तो चेंज कर दो। तो फॉर लूप का मकसद सही है। यहाँ तक समझ आया भाइयों? यहाँ तक समझ आया? आगे चलते हैं। ये तो हो गया। अच्छा, साथ कनेक्ट रहे ना हमारे साथ। अच्छा, इसमें अब ये कह रहे द कोड लूप्स थ्रो द स्ट्रिंग लुकिंग फॉर वर्ल्ड वार 2 लाइन 2 प्रोग्रेस थ्रो द स्ट्रिंग करेक्टर बाय करेक्टर। ये देखो, ये आपको ये स्टेप बता भी रहे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। लाइन 2 में क्या हो रहा है? वो प्रोग्रेस कर रहे हैं थ्रो द स्ट्रिंग करेक्टर बाय करेक्टर, करेक्टर बाय एग्जामिन ईच 12 करेक्टर सीक्वेंस। हर एक की सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं? वो देख रहा है। हर सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं? इसमें ये खाली जगह भी देख रहा है। सही है। इफ इट फाइंड्स वर्ल्ड वार 2, तो लाइन 3 क्या करेगा? कॉन्केटिनेट करेगा 3 सेगमेंट्स को। 3 सेगमेंट्स को क्या कर रहे हैं? कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। अभी हम ये देखेंगे, अभी हम क्या करेंगे कि इसने कहा कि भाई आपने ये सारी वैल्यू चेक की, हमने तो सिंपल कंसोल डॉट लॉग चला दिया ना, अब उसकी जगह वैल्यू रखेंगे कैसे? ये हमारा काम है, ये वाली। सही है। इसको कॉपी कर लेते। मैं कहता हूँ कि भाई जब ये हो जाए ना, तो आप कंसोल मत चलाओ, अभी आप क्या कर दो, आप ये कर दो। अब यहाँ क्या हो रहा है इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है ना, टेक्स्ट तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है? वार नेम है। वार नेम के ऊपर क्या हुआ? स्लाइस हुआ, जैसे हम कर रहे थे। ये वो काम कर रहे हैं जो हम ऊपर आपको प्रैक्टिस में दिखा रहे थे। हार्ड कोडेड कर रही है। इसने क्या किया? 0 से स्टार्ट किया और सब पे आइट्रेशन चला दी। सब पे क्या की? आइट्रेशन। तो 0 से लेकर आइट्रेशन जब चली, उसके अंदर इसने क्या कर दिया? ये वैल्यू रख दी। अब आइट्रेशन जब चली ना आई, इस सब की वैल्यू को चेंज करके इसने क्या रख दिया यार? ये रख दिया। और ये कहाँ रखा? इंडेक्स 0 पे। जब इंडेक्स 0 पर रखा तो बाकी की वैल्यू भी तो हटाना है। उसको हटाने के लिए मैं एक नई कॉपी बनाऊंगा, वो ये वाली है। जैसे वार ने डॉट स्लाइस। अब ये क्या कर रहे हैं? ये वही काम कर रहे हैं कि पहले वैल्यू 0 थी और 12 पे ये वाली वैल्यू रख दी। ये वही काम हो रहा है जो अभी मैं आपको थोड़ी देर बता रहा था कि दोनों को स्लाइस कर दिया, स्टार्टिंग का इंडेक्स भी और पूरे इंडेक्स भी, दोनों को ख़त्म कर दिया, और बीच में क्या रख दिया? द सेकेंड वर्ल्ड वार। बस ये 2 काम इसने कर लिए। हमने क्या किया? डायरेक्ट कंसोल में चला दिया कि भाई अगर ये इसके बराबर हो तो इसमें ये कंसोल में रख दो। कंसोल में रखा और इसने क्या कर दिया? हार्ड कोडेड इसके अंदर रख दी वैल्यू। हार्ड कोडेड क्या कर दी? वैल्यू रख दी। ये देखो, द सेकेंड वर्ल्ड वार आ गया। अब मसला क्या है कि कितनी मरतबा फॉर लूप चला, तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ देखता हूँ द सेकेंड वर्ल्ड वार। सही है। अब इसने वैल्यू रख दी। हमने तो सिर्फ कंसोल चला के उसके अंदर वैल्यू रख दी थी। इसने ये वैल्यू यहाँ पर असाइन कर ली। यहाँ क्या कर ली? असाइन कर ली। यहाँ तक समझ आया? सिर्फ पैटर्न चेंज है बस। अच्छा, एक पैटर्न ये है कि भाई हम लोग स्लाइस से करते हैं ना। एक पैटर्न हमने क्या किया? स्लाइस से। अगर मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू हो, जैसे मैं कहता हूँ वार नेम और मैं रखता हूँ, अच्छा ये खुला हुआ है ना, इसको हटा देते,
अगर मेरे पास वार नेम हो ना, एक मेथड हमने स्लाइस के देखा, ये वाला एक मेथड में ऐसे भी कर सकता हूँ, वार न्यू वार नेम, और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि भाई वार नेम, या डायरेक्ट कर देता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ, क्या लिखता हूँ, इंडेक्स, डबल कर देते हैं इसके अंदर, कहाँ है, ये रहा, मैं लिखता हूँ वार नेम डॉट इसका इंडेक्स ऑफ, इस वार नेम के इंडेक्स पे, अब इंडेक्स ऑफ क्या बताता है, इंडेक्स बताता है किसका, जो वैल्यू हम इसे देंगे। अगर मैं इसे देता हूँ W, कोमा में देना पड़ेगा डायरेक्ट, सही है। अगर मैं देता हूँ वार नेम और इसे मैं कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं कहता हूँ न्यू वार नेम, तो क्या आएगा, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है। अच्छा, अब एक पैटर्न ये है कि इसके अंदर मैं 0 दे रहा हूँ, इंडेक्स ऑफ, तो यहाँ पर W तो 2 है, तो W क्या उठा रहा है, 0 उठा रहा है, सही है। लेकिन अगर मैं इस W को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, एक होता है इंडेक्स ऑफ, एक देखते हैं कि अगर लास्ट, ये रहा लास्ट इंडेक्स ऑफ, क्या लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो अब ये क्या करेगा, ये आखिरी वाला क्या उठाएगा, आखिरी वाला W का, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूँ Z तो क्या आएगा, इसमें तो Z है ही नहीं, अनडिफाइंड, नल, अनडिफाइंड, और नल आएगा, और बताया करो, ज़रूरी नहीं है कि जो आप बताओगे सही आएगा जी, अनडिफाइंड, और अच्छा इसका रिजल्ट क्या आया, -1। इंडेक्स हमेशा चलते पॉजिटिव पे, जब इसको कोई वैल्यू नहीं मिलती तो ये क्या कहता है, -1। अगर मैं ये दे दूँ तो क्या आएगा, अब -1 को गिनते जाओ, -2 -3 -4, तो ये कितने उतने माइनस आएंगे, -8 आएगा, क्या आएगा, -8, तो ये क्या आया, -1। भाई जो वैल्यू नहीं होती ना तो -1 ही आता है बस, और कुछ नहीं आता, चाहे आप 1 नंबर दे दो या 20,000 दे दो। अब मुझे एक बात बताओ, इसी पैटर्न को सीखने के लिए हम क्यों सीख रहे हैं, हम अब एक ऐसी कंडीशन और लगा सकते हैं कि भाई अगर वर्ल्ड वार 2 का इंडेक्स -1 ना हो, वर्ल्ड वार 2 का इंडेक्स -1 ना हो तो इसको चेंज कर दो, क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वर्ल्ड वार 2 वैल्यू मौजूद होगी तो कभी भी -1 नहीं आएगा, वो वैल्यू आएगी। तो एक ऐसी कंडीशन भी हम इसमें लगा सकते हैं, ये देखो, मैं कहता हूँ कि भाई मैं एक ऐसी वैल्यू लगा रहा हूँ, अच्छा इसको मैं यहाँ से ख़त्म करके ना, ये तो पैटर्न एक ये हो गया, एक पैटर्न हम यहाँ पे देखते हैं, और मैं यहाँ लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ, इसका पैटर्न देखते हैं ना, मैंने सारी चीज़ें वही लिखी, मैंने एक वेरिएबल ऊपर लिखा है, सही है, और मैंने नीचे लिखा वार न्यू वार नेम इज इक्वल टू, वार नेम के अंदर जाओ और आप इसका इंडेक्स ऑफ मालूम करो, आप क्या मालूम करो, इंडेक्स ऑफ मैंने मालूम करना है वर्ल्ड वार 2 का, इसका मुझे इंडेक्स मालूम करना है, इसका मुझे इंडेक्स मालूम हो गया, सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कंडीशन चलाता हूँ, इफ वार नेम, अगर वार नेम या न्यू वार नेम की कंडीशन अगर वो इक्वल ना हो किसके, माइनस, क्योंकि अगर -1 हुआ तो इसका मतलब इंडेक्स ऑफ इसके ये है ही नहीं, और हमने इंडेक्स ऑफ सही दिया बिल्कुल वर्ल्ड वार 2, अगर ना हो तो इसका कंडीशन लगा दो, बस एक पैटर्न ये है, एक ऊपर वाला पैटर्न था, एक ये वाला पैटर्न, सही है। बुक में भी यही कह रहे हैं कि भाई और सारी चीज़ें जो है ना यही कर लो, सारी वैल्यू रख दो इसके अंदर, वही पैटर्न आ रहा है, ये सारी वैल्यू इसके अंदर रख दो। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको, अगर मैं यही वाली वैल्यू लूँ
और यहाँ रख दूँ, तो ये क्या करेगा, ये क्या है, नियो वारनेम और नियो वारनेम। तो आप ये कर दो, फर्स्ट करेक्टर नहीं बल्कि हमारे पास क्या है, नियो वार नेम, नियो वार नेम से स्टार्ट कर दो और रख दो, बस ये दोनों पैटर्न सेम है बस। अगर इसका इंडेक्स -1 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये सही है वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, सही है। तो एक पैटर्न हमारे पास ये होता है, इसकी आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेना कि क्या होता है, सही है। ये तो हो गया इंडेक्स ऑफ का। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं, ये वाला इंडेक्स वाला कौन सा वाला, ये वाला समझ नहीं आया, ये वाला समझा देते। इसमें क्या हो रहा है कि अगर न्यू वार वैल्यू इंडेक्स 1 नहीं है, इंडेक्स 1 का मतलब अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो आप क्या करो, न्यू वार नेम की स्लाइस लो, एक कॉपी लो, ये कॉपी किसकी लेगा, 0 से, और न्यू वार नेम के अंदर क्या मौजूद है, वर्ल्ड वार 2। तो इसके अंदर आप इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर लो और इस इंडेक्स पे रख दो, क्योंकि इसका इंडेक्स तो -1 है और -1 नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है। तो ये क्या करेगा, 0 से रखेगा और इस पूरे इंडेक्स के अंदर ये वैल्यू रख देगा। इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको क्या करेगा ये। console.log और न्यू वार नेम स्लैश इज नॉट अ फंक्शन। क्या हुआ है जी, ये क्या, ये वाला टेक्स्ट लिखा है ना, न्यू वार नेम। अब देखते, अभी भी नहीं आया, क्यों, न्यू वार स्लैश नोट अ फंक्शन, 18। अच्छा यहाँ पर अल्टरेशन आएगा ना, वार नेम, क्योंकि वार नेम की वैल्यू हमने ऊपर रखी है और नीचे भी वार नेम आएगा, सही है, ये पूरी वार नेम आएगा, सिर्फ न्यू वार में हमने कंडीशन चेक की है, सही है, वार नेम और यहाँ पर चला दो वार नेम डॉट स्लाइस, वार नेम, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया ना, और कॉपी पेस्ट इतना बड़ा गुना है, देखो, द सेकेंड वर्ल्ड वार 2, सही है। इसने क्या किया, देखो मैं ये दोबारा से समझा देता हूँ। मैंने कहा कि भाई न्यू वार नेम एक वेरिएबल बना दो, इसने क्या किया, अच्छा पहले से एक वेरिएबल बना हुआ ये रहा वार नेम के नाम से, मैंने कहा न्यू वार नेम क्या कर दो, एक वेरिएबल बना दो, उस वेरिएबल के अंदर इस वार नेम का इंडेक्स ढूंढो, इंडेक्स ऑफ किसका, इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, ये सारी वैल्यू देगा, इसका इंडेक्स बताएगा, क्या बताएगा, जब इसका इंडेक्स बता दिया, इसके इंडेक्स के बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वार 2 का इंडेक्स मालूम हो गया। अब मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर न्यू वार नेम का इंडेक्स, नमाज का टाइम हो गया, ओ चलो नमाज पढ़ते फिर देखते हैं। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई सबको या नहीं आई जी। अच्छा मज़े की बात ये है, आप लोग अभी बोलेंगे कि यार ये क्या मजाक था, हम फॉर लूप के मेथड से एक करेक्टर को पकड़ रहे हैं, फिर उस एक करेक्टर के ऊपर आइट्रेशन कर रहे हैं, आइट्रेशन में सारी वैल्यू को पकड़ के उस वैल्यू को हम चेंज करना चाह रहे हैं, आगे जाके बोलेंगे ओ ये तो हो गया, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो फॉर लूप की प्रैक्टिस ही यही है, सही है, ज़रूरी नहीं कि हर काम फॉर लूप के ज़रिए ही हो जाए, सही है। इस जावास्क्रिप्ट इसलिए बहुत अच्छी है कि इसके अंदर प्री मेथड्स बहुत ज़बरदस्त है, न्यू डेट, स्प्लाइस, मैप करते हैं हम, सारी चीज़ें करते हैं ना, तो ये क्या है, ये प्री मेथड्स है जो जावास्क्रिप्ट ने पहले से ही अपने पास रखे हुए कि अगर कोई डॉट इंडेक्स ऑफ
करेगा तो ये आएगा, अगर कोई डॉट मैप करेगा तो ये आएगा। इसी तरह हमारे पास ये वैल्यूज़ भी काम करती है। अभी अभी इसका जवाब मैं दूंगा बाद में, आप बोलेंगे यार ये क्या था। सही है, देखो देखो, एक वैल्यू है वार नेम, वार नेम की वैल्यू क्या है, वर्ल्ड वार 2। सही है, एक वेरिएबल का नाम वार नेम। मैंने कहा वार नेम के ऊपर इंडेक्स चलाओ। क्या चलाओ? इंडेक्स ऑफ क्या करता है, आपको वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर का क्या देता है, इंडेक्स देता है। जब इसका मुझे इंडेक्स मिल गया, सही है, मुझे अब मैं अगर इसका इंडेक्स देखूं, देखो अगर मैं सारी चीज़ें बंद करके console.log करूं और इसमें न्यू वार देखूं तो क्या आना चाहिए, लाइन नंबर 17 में क्या आना चाहिए, लाइन नंबर 17 में क्या आना चाहिए, वर्ल्ड वार 2 आना चाहिए। इंडेक्स पूछ रहा हूँ, क्या आएगा 17 में, क्या आया 0। इसका मतलब इसका इंडेक्स क्या है, 0 पे। ये बात समझ आ गई। अब मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर न्यू वार नेम जो कि 0 है, क्या है, अगर वो -1 नहीं है, अगर वो -1 नहीं है तो आप इसके साथ ये कर दो जो हम कर रहे थे ऊपर। तो इसमें क्या मसला है भाई, सिर्फ कंडीशन चेंज। स्लाइस की जगह क्या लग गया, इंडेक्स ऑफ। स्लाइस भी पहले करेक्टर क्या देता था, कॉपी देता था। इंडेक्स ऑफ भी वही कॉपी दे रहा है, उसका इंडेक्स बता रहा है। हमने कॉपी से चेंज किया, यहाँ पर हमने कहा अगर इंडेक्स ऑफ 0 अगर -1 ना हो तो ये कर दो। बात समझ आ गई। इंडेक्स ऑफ और स्लाइस ये दोनों मेथड हमने लगाए वर्ल्ड वार 2 के ऊपर। स्लाइस क्या करता था, हमें कॉपी देता था, उस इंडेक्स का क्या देता था, कॉपी देता था। इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा है, हमें उस इंडेक्स को बताता है कि ये क्या है, इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स क्या आया 0। और अगर मैं यहाँ पर स्लाइस 0 और 1 लगाऊं तो क्या आएगा, W आएगा, एक ही आएगा। तो बात तो सेम है, उसने इंडेक्स दे दिया और स्लाइस ने क्या दिया था, W दिया था। तो अब मैंने स्लाइस यहाँ पर क्या लगाया, इंडेक्स ऑफ के ऊपर, कि भाई अगर इंडेक्स ऑफ -1 ना हो, -1 तब होता है जब कुछ भी ना हो, लेकिन -1 नहीं है, इसका मतलब वो वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इंडेक्स ऑफ 0 मौजूद है। तो जब इंडेक्स ऑफ 0 आया तो मैंने कहा भाई इसके ऊपर अब स्लाइस लगा दो, 0 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, कहाँ तक, न्यू वार नेम। न्यू वार नेम में क्या मौजूद है, 0 मौजूद है भाइयों, क्या मौजूद है, 0 मौजूद है। उस 0 की जगह आप क्या रखो, उस 0 की जगह क्या रखा, और आगे तक जाओ, उस 0 की जगह पर दोबारा क्या रख दो, न्यू वार नेम की जगह क्या है, अब 0 आया ना, वही 0 चल रहा है, और 0 की जगह प्लस कर दो। भाई आप अगर आप सिर्फ इसको समझ लो ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने जब पहली मरतबा स्लाइस लगाया, फर्स्ट टाइम जब क्लास शुरू हुई, तो मैंने यहाँ क्या रखा था, यहाँ क्या रखा था, और प्लस क्या किया था। तो मुझे बताओ न्यू वार नेम इस वक्त यहाँ क्या है, ये 0 क्यों है, यहाँ पर जब हमने कंसोल किया तो क्या आया, 0। अब मैंने कंडीशन लगाई कि अगर वो वैल्यू 0 अगर -1 ना हो, जब -1 नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा। जब वो कंडीशन ट्रू हो गई तो ये चल गई। सही है भाई, 0 की जगह उसने 0 रख दिया, और उस 0 की जगह इसने क्या रख दिया, उसने कॉपी उठाई, 0 की 0 कॉपी उठाई, मतलब कुछ भी नहीं उठाया, मतलब, और उस जगह पे उसने क्या रख दिया, ये रख दिया। इंडेक्स ऑफ और स्लाइस का मेथड है दो, ये वाला, ये तो रख रहे हैं ना वैल्यू, स्लाइस कर रहे, एक कॉपी वही दे रहा है। देखो यहाँ पर वैल्यू रख रहा है, सही है, देखो यहाँ पर वो 0 मालूम कर रहे कि 0 कहाँ है, वो मालूम हो गया। उस 0 की जगह उसने क्या कर दिया, ये रख दिया। अब जब रख दिया तो वो तो चाहिए भी, तो वो वैल्यू हमें तो चाहिए ना, चाहने के लिए मैं क्या करूँगा, स्लाइस लगाऊंगा। स्लाइस करता क्या है, कॉपी देता है। अगर मैंने यहाँ पर स्लाइस किया तो उसने क्या दिया, उसने वही कॉपी दे दी, लेकिन इंडेक्स ऑफ की कॉपी दे दी जो कि क्या थी, 0। अब यहाँ पर वही कॉपी मिल रही है, लेकिन उसकी जगह क्या हुआ, हमने क्या रख दिया, 0 की जगह ये रख दिया।
ज़ीरो की जगह हमने क्या रख दिया, ये रख दिया। भाई पहले स्लाइस में क्या हुआ, ज़ीरो पकड़ा इसने, दूसरे प्लस के बाद द सेकेंड वर्ड वार उसी ज़ीरो की जगह रख दिया इसने, और आखिरी बार यहाँ पर वही जो रखा वो हमें कॉपी की शक्ल में दे दिया, और इसे हमने कंसोल किया ओरिजिनल वैल्यू में यहाँ पर वार नेम में, तो वो क्या हो चुका था, वो वैल्यू सेकेंड वर्ड वार हो गया। ये देखो सही है। अब सिर्फ इस पे नहीं रुको, आगे आगे जाओ, देखो कि आगे होता क्या है। अब आप बोलेंगे सर ये सारी चीज़ें हम मुश्किल से सीख रहे थे, इसके क्या फ़ायदा, आगे आओ। सही है, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा एक चीज़ है इंडेक्स ऑफ, आप इसे लास्ट इंडेक्स ऑफ भी कर सकते हो, लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ का भी एक मेथड इसमें है, लेकिन मैं खुद से एक बता देता हूँ। ये रहा, ये देखो, इसमें कह रहे कि भाई आप जैसे हम ऊपर कर रहे थे ना स्लाइस से, तो ये 0 और 1 की जगह क्या रहा था, 0 और 1 की जगह क्या रहा था, W आ रहा था, मतलब वर्ड का पहला कैरेक्टर। आप पहले कैरेक्टर इस मेथड से भी कर सकते हो। तो हमने कितने भी मेथड देख लिए, 3 मेथड देख लिए। आप फर्स्ट नेम का कैरेक्टर 0 भी देख सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यहाँ पर कि भाई वार माई नेम, मेरा नाम इब्राहिम। मैंने कहा कि भाई आप इसको रखो वार माई नेम। अच्छा मैं वेरिएबल का नाम कैसे अच्छे अच्छे लिख रहा हूँ ना, ताकि सबको समझ आ जाए। फर्स्ट कैरेक्टर माई नेम, फर्स्ट कैरेक्टर, और मैं कैसे उठाऊंगा, मैं लिखूंगा माई नेम जो कि वेरिएबल है, डॉट मैं लिखूंगा कैरेक्टर। सही है, कैरेक्टर 8 का मतलब कौन से नंबर पे उठा रहे हो। अगर मैं रखता हूँ 0 तो ये क्या उठाएगा, कुछ भी नहीं उठाया। क्यों, आपने कंसोल नहीं किया। कौन है ये, उठा हुआ है, बाकी सारे सोए हुए, सारे नहीं बल्कि बस कुछ। माय नेम फर्स्ट कैरेक्टर, तो इसने क्या किया, आई उठा दिया। तो 3 मेथड कितने हो गए। अब जैसे इंडेक्स ऑफ की तरह हमने कंडीशन लगाई, इस तरह ये भी कर सकते हो। बात समझ आ गई। अच्छा इंडेक्स ऑफ एक ये होता है, एक इंडेक्स ऑफ में ऐसे भी कर सकता हूँ कि अगर ये वैल्यू में उठाऊँ इसका ना, इसको मैं किसी वेरिएबल में सेव करूँ, उस वेरिएबल का मैं इंडेक्स भी निकाल सकता हूँ। कैसे कैसे देखो, मैंने कहा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आई ना, यहाँ पर क्या आया, आई आया। अगर मैं ऐसे करता हूँ कि इसे मैं कहता हूँ वार माई नेम लास्ट कैरेक्टर, वो कैसे उठाऊँ, इज इक्वल टू, अब कैसे उठाऊँ बताओ, कैसे करूँ। मुझे आखिरी, मुझे एम उठाना है। क्या उठाना है मेरे, स्लाइस को छोड़ दो ना, वो तो मेथड देख लिया हमने, स्लाइस इंडेक्स ऑफ भी देख लिया। हाँ आप थोड़ा सा सही जा रहे हो कि भाई मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना कि माई नेम का डॉट लेंथ करूँगा तो ये मुझे क्या देगा, और क्या देगा, लेंथ देगा। लेंथ इस वक्त क्या है इसकी 7। अगर मैं करता हूँ -1 तो ये क्या देगा, ये इंडेक्स वाला देगा ना लेंथ। देखो भाइयों ये रहा, ये देखो ये कैरेक्टर 0 पे है। अगर मैं कैरेक्टर निकालूँ कैरेक्टर का, देखो इसने क्या किया -1। अब -1 इसकी सिर्फ बताता है लेंथ। अगर ये 7 है तो वो क्या देगा, 6 देगा। तो इन सारी वैल्यू को आप यहाँ पर भी रख सकते हो। मैंने ये उठाया, मैंने 0 की जगह क्या रखा, ये रखा। अब मुझे बताओ कि कैरेक्टर 0 पे क्या रहा था, आई। कैरेक्टर माई नेम डॉट लेंथ के यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। इब्राहिम के उसमें कितनी लेंथ है, इंडेक्स और लेंथ के अंदर दिमाग में ये डिफरेंस रखो। लेंथ क्या है 7 है, मुझे इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स 1 करूँगा। इंडेक्स क्या है इसकी 6। मैंने इंडेक्स क्या दिए, ये देखो ये देता है इंडेक्स, ये क्या देता है। अब अगर मैं इंडेक्स मालूम कर रहा हूँ ऐसे,
तो मुझे बताओ इस कैरेक्टर का जो इंडेक्स होगा लेंथ वो क्या देगा? नहीं, सुनो सुनो, कैरेक्टर माई नेम डॉट लेंथ इसका इंडेक्स क्या होगा? अगर मैं सिर्फ इसे कंसोल करूँ यहाँ पे तो ये क्या आएगा? इसकी लेंथ क्या है? 7। ये क्या देता है? तो क्या इंडेक्स 7 कुछ वैल्यू मौजूद है? नहीं मौजूद, यही बताना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं अब लेंथ में से एक कम कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये लेंथ 6 नहीं है, ये इंडेक्स 6 है। क्या है? अब मुझे ये देगा m, ये अब क्या देगा? m देगा। सही है? लेंथ और इंडेक्स के दरमियान क्या करो? फर्क करो। जब ये दो चीजें हो गई तो मैं इसे अब मैं कंडीशन लगा रहा हूं, देखो, इफ अगर माय नेम फर्स्ट कैरेक्टर, जू के अभी फर्स्ट नहीं है, अभी लास्ट है ना, माय फर्स्ट कैरेक्टर तो मैंने देख लिया, माय लास्ट कैरेक्टर अगर इक्वल हो m के, क्या हो? और डेफिनेटली ये क्या है? m के इक्वल है। अलर्ट में शो करा दो लास्ट कैरेक्टर, तो ये क्या शो कराएगा? एक अलर्ट शो कराएगा जिसमें बोलेगा लास्ट कैरेक्टर। ये देखो लास्ट कैरेक्टर मतलब वैल्यू ट्रू हो गई और कंसोल में भी m आएगा। ये देखो कंसोल में m आया और लास्ट कैरेक्टर भी क्या आया? अगर मैं इसे ख़त्म करके यहाँ कर दूँ तो अब भी वही चीज़ आएगी। देखो m आ गया। सही, ये मैंने कंडीशन लगा दी। अब अगर किसी ने अपनी वैल्यू के नाम आखिरी में ये दे दिया ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क या दे दिया डॉलर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी भी नाम के आखिरी में क्या हो? डॉलर हो। क्या हो? डॉलर। तो आप बोलो कि भाई, आप इनको बोलो डॉलर इज नॉट अलाउड। सही है? तो अगर मैं आता हूँ, ये कह रहे डॉलर इज नॉट अलाउड, क्योंकि इसने ये पकड़ लिया आइट्रेशन पे। सही है? अच्छा, ये तो कंडीशन में पकड़ लिया। अब मुझे बताओ, अगर इसने मुझे इसमें फॉर लूप लगाना हो तो क्या करूँगा? फॉर लूप के लिए भी यही रहा। देखो मैंने यही चीज़ लिखी, मैंने इसके अंदर फॉर लूप चलाया। फॉर लूप कैसे चलाऊँगा? ये सिर्फ फॉर लूप के मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ। वार आई इज इक्वल टू 0, आई की लेंथ क्या होगी? आई की लेंथ क्या होगी? माय नेम डॉट लेंथ, और यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगी। इसको आप हटाओ, यहाँ कर दो। यहाँ तक समझ आया? आई प्लस प्लस भी कर देते, आई प्लस प्लस। अब क्या करेगा? इफ माय नेम के ये आया, अगर बीच में ये हो तो ये लगा दो। सही है? अब मेरे ख्याल से मुझे इस लाइन की ज़रूरत होगी ना? इसकी ज़रूरत नहीं होगी, तो ये वैल्यू कहाँ से उठाएगा? ये वाली। देखो आई इज़ नॉट अलाउड, लेकिन ये कितनी मरतबा हुआ है? 8 मरतबा। अब इस 8 को मुझे रोकना है, तो मैं सारे चुप हो जाओ, कोई एक बताओ। अगर मुझे इस 8 को रोकना है, जो सोया हुआ है वो बताएगा। सारे उठे हुए। चलो फिर कोई और बताओ। अगर मुझे इसको रोकना हो ना, जब मिल जाए तो ये क्या कर दे? ब्रेक। तो इसने ब्रेक कर दिया। सही है? अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसने देखो ये फर्स्ट करेक्टर के ऊपर हो गया। अब मैं इसके अंदर ये भी लिख सकता हूँ इस तरह। ये मेथड देखो ये कैसा है। अगर मैं लिखता हूँ कि भाई माय फर्स्ट नेम करेक्टर, आपने ये रख दिया लास्ट करेक्टर, ये भी है, और आप इसको ए से भी कर सकते हो। सबके ऊपर लूप चलाओ। कैसे? अब मुझे इस लाइन की नीड नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ कि वार आई, आप माय नेम के अंदर जाओ, माय नेम, और इसके अंदर क्या करो? इसके अंदर क्या चलाओ? डॉट करेक्टर चलाओ, और करेक्टर के अंदर आप क्या ढूंढो? अब अगर मैं 0 दूंगा तो ये तो सिर्फ आई पकड़ेगा, जो मैं यहाँ पर समझा रहा था। अगर मैं यहाँ दूंगा लेंथ -1 तो वो तो ये पकड़ेगा। अब मैं आइट्रेशन के जरिए पकड़ रहा हूँ। भाई ज़रूरी नहीं है कि ये आखिरी में हो, ये यहाँ भी हो सकता है, ये
यहाँ भी हो सकता है। अब इसको कैसे ढूंढेगा? अब मैं इस पे लगाऊंगा आइट्रेशन। आइट्रेशन कहाँ लगी हुई है? इसके ऊपर। और मैं इस ब्रेक को भी ख़त्म कर रहा हूँ, देखते क्या आता है। मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। मैं सही है, यहाँ तक समझ आया? चल गया। माई फर्स्ट करेक्टर आई डॉट नेम, इफ़ करेक्टर अगर ये हुआ तो इसके अंदर ये चला दो। फर्स्ट करेक्टर इसने उठाया, करेक्टर आई किया और नॉट इक्वल देखा और इसने बोला एक्सक्लेमेशन पॉइंट फाउंड। हम ये नहीं कर रहे, हम कह रहे कि भाई ये मिल गया। मैंने ये कंडीशन लगाई, इफ़ माई नेम के अंदर करेक्टर पे जाओ, करेक्टर पे क्या करो? आई उठा लो। आई अगर इज इक्वल टू कहीं पर भी आपको ये मिल जाए तो आप इसको बोलो इज़ नॉट अलाउ। अगर आप ये ना हो इसके अंदर, फर्ज कर लो, तो ये चलेगा ही नहीं। सही है। अब अगर मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर तो ये क्या करेगा? आई इज़ नॉट अलाउ। लेकिन आइट्रेशन फिर भी हो गई है, ज़्यादा हो गई है, इन सब के ऊपर आइट्रेशन हो गया, तभी तो इसने ढूंढा। अगर मैं इसे कंसोल करूँ ना, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और मैं करूँ माई नेम, सिर्फ माई नेम अगर मैं कंसोल करूँ तो क्या होगा? कंडीशन आई इज़ नॉट अलाउ। क्या गड़बड़ हो गई? सही तो है, रिफ्रेश नहीं किया। चलो अब मैं करता हूँ यहाँ पर डॉलर और अब करता हूँ, देखो इसने किया आई इज़ नॉट अलाउ और इब्राहिम दे दिया वही वाली वैल्यू जहाँ पर ये वैल्यू मौजूद है। अब इशू ये है कि अगर मैं इसे फॉर लूप में चलाता हूँ ना ऐसे, तो ये देखो 5-5 मरतबा ये आ रहा है। अब लूप तो चल रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। तो मैंने जब इस फॉर लूप में ये कंसोल रखा तो ये कितनी मरतबा चल रहा है? देखो इसने इब्राहिम भी 3 मरतबा चलाया, फिर इसने ये भी बोल दिया कि फाउंड हो गया, और फिर इसने 5 मरतबा ये चलाया। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? ब्रेक। अब देखते, देखो 3 मरतबा चला, जैसे चौथी मरतबा इसको ये मिल गया तो इसने बोला आई इज़ नॉट अलाउ। फ़र्ज़ करो अगर ये यहाँ हो, अगर ये यहाँ हो तो हम बोलेंगे कि भाई रिफ़्रेश करो, रिफ़्रेश इब्राहिम इज़ नॉट अलाउ, क्योंकि इसने पहली मरतबा ही पकड़ लिया और इसने क्या लगा दिया? ब्रेक। अगर इसे मैं आखिरी में रखता हूँ तो ये क्या करेगा? 7 मरतबा चला देगा। और अगर इसको मैं यहाँ रखता हूँ तो एक ही मरतबा चलाएगा और सेकंड मरतबा क्या बोलेगा? इब्राहिम इज़ नॉट अलाउ। ये बात समझ आ गई? ब्रेक का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? सही है। आगे चलते थोड़ा सा, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसको अंदर सिर्फ फॉर लूप में इस्तेमाल करके देख रहे हैं। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, स्लाइस क्या करता है। कहाँ गया? फाइंडिंग सेगमेंट। मैं नीचे आ रहा हूँ या ऊपर? अच्छा ये आखिरी है। ये देखो इसमें कह रहे हैं कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, इतनी ज़्यादा कि मैं फॉर लूप चला रहा था, फिर मैं आई लिख रहा था। जैसे मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल है वार, और वही वाली पुरानी बात अब ये दोबारा कह रहे हैं कि आप अगर ये देख रहे थे कि वर्ल्ड वार 2, आप अगर इसको चेंज कर रहे हो, दोबारा से पढ़ते हैं ना, तो अगर मैं इसे चेंज कर रहा हूँ न्यू वार नेम, इसे मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वार नेम डॉट। अब बताओ मुझे, ये देखो हम दोबारा से पढ़ रहे हैं इसको। हम क्या कर रहे थे? इस वेरिएबल के अंदर पहले डब्ल्यू इंडेक्स पकड़ रहे थे, फिर फॉर लूप चला रहे थे, फिर हम कह रहे थे क्या कर वर्ल्ड वार 2 मिल जाए तो इसको क्या कर दो? द सेकेंड वर्ल्ड वार कर दो। इन सब का एक ही मेथड है। जितने हमने क्लास अभी ली है 1 बजे से लेकर अभी तक, वो सब आइट्रेशन के अंदर हम चेंजेस कर रहे थे।
उस सब का एक ही यूनिक मेथड जावास्क्रिप्ट में देता है, उसका नाम है रिप्लेस। क्या है? रिप्लेस दो वैल्यू लेता है, एक वो जो आप रिप्लेस करना चाह रहे हो, वो क्या कर रहे हो, चाह रहे हो ये वाली वैल्यू में चेंज करना चाह रहा हूँ, और किस में चेंज करना चाह रहा हूँ, द सेकेंड वर्ल्ड वार। अब अगर मैं console.log करूँ, console.log न्यू वार नेम, और यहाँ आओ द सेकेंड वर्ल्ड वार, कहाँ गई वो आइट्रेशन, कहाँ गई वो फॉर लूप, कहाँ इंडेक्सेस, समझ आ गया? देखो, इन प्रीवियस चैप्टर यू लर्न टू डिफरेंट वे, हमने तीन पढ़े, करेक्टर भी पढ़ा, इंडेक्स भी पढ़ा और स्लाइस भी पढ़ा। वर्ल्ड वार टू विद द सेकेंड वर्ल्ड वार, इन द फर्स्ट देयर वाज द लूप एंड स्लाइस अप्रोच। हमने दो मेथड देखे, लूप से और स्लाइस से। यू इम्प्रूव ऑन द रादर क्रूड अप्रोच व्हेन यू लर्न द इंडेक्स ऑफ मेथड। आप इसको इंडेक्स ऑफ मेथड से भी कर सकते थे, आपने एक अप्रोच और इस्तेमाल किया, लेकिन 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 बट जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड सम मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, एक ही तरीके स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो क्या है भाई? रिप्लेस मेथड। आपको जो चीज़ चेंज करनी हो वो यहाँ लिख दो, और जो चीज़ आपने लिखनी हो वो यहाँ लिख दो, बात ख़त्म। कहाँ इतनी लंबी कहानी कर रहे थे हम? सर इंडेक्स ये आया, स्लैश में 0 कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 कहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ, ये बात भी नहीं है कि उस सबको भूल जाओ और सिर्फ ये कर लो रिप्लेस पे। स्लैश भी काम आता है और स्प्लाइस भी काम आता है, इंडेक्सेस वो भी। इसे मोबाइल लेके इधर लो भाई, आप अगर क्लास में तो इसको बंद कर लो, इसको पता ही नहीं है। आप अगर मेरी क्लास में तो मोबाइल को यूज़ ना करो, सही है? फ़ोटो को छोड़ दो ना, इसको बोल दो मैं पढ़ रहा हूँ, बोलो तुम्हारे लिए तो पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने वर्ल्ड वार टू एंड द, दोबारा ये लिख रहा हूँ वर्ल्ड वार टू, यार ऐसा नहीं, एक काम करते, मैं लिखता हूँ, इस सब को ख़त्म कर लो, बातें अभी भी कर रहे कोई। मैं लिखता हूँ वार पैराग्राफ, और लिखता हूँ माय नेम इज़ इब्राहिम and my friend name is also Ibrahim and my another friend name is also Ibrahim। हैट्रिक हो गई ना? अब मुझे बताओ कि अगर मुझे ऐसे चेंज करना हो, वार चेंज माय नेम, और मैं लिखता हूँ रिप्लेस कर दो, इम्पोर्टेंट चीज़ है देख लो, पैराग्राफ डॉट ने, ओ बिरयानी, चलो कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ भाई इब्राहिम को चेंज कर दो, कहाँ है? एक तो जूम करने का ये भी मसला है ना। इब्राहिम को चेंज कर दो, और किसके साथ? नाम क्या था आपका? हम क्या लिख रहे थे शुरू में? बिलाल। आप मुझे बताओ, जब मैं कंसोल करूँगा तो क्या आना चाहिए? एरर? क्या बोल रहे हो? console.log। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? इब्राहिम क्या आएगा? इब्राहिम की जगह बिलाल आएगा। माई नेम इज़ बिलाल एंड माई फ्रेंड नेम इज़ आल्सो इब्राहिम एंड माई अनदर फ्रेंड नेम इज़ आल्सो इब्राहिम। इसने तो सिर्फ पहला वाला चेंज कर दिया। अब क्या करें? अब दोबारा फॉर लूप चलाएं। हम रिप्लेस के लिए खुश हो रहे थे ना कि रिप्लेस क्या कर देगा। अच्छा, ये फॉर लूप करेगा, ये क्या करेगा? हम कंडीशन देंगे कि पूरे फॉर लूप चलाओ, जहाँ जहाँ आपको इब्राहिम दिखे वहाँ वहाँ क्या कर दो। ये तो कर लोगे ना? ये असाइनमेंट भी हो जाएगा, सही है? मैं इधर लिख लेता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ। चेंज अकॉर्डिंग टू, या अकॉर्डिंग टू नहीं बल्कि यूजिंग फॉर लूप, और इससे पहले मैं लिख देता हूँ असाइनमेंट। भाई
रिप्लेस किया इब्राहिम को बिलाल से, इसने एक ही जगह चेंज किया, तो सब जगह चेंज करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे और कंडीशन लगाएंगे। अच्छा, रिप्लेस से भी कर सकते हो जी, कहाँ पे ऑल लगाओ? रिप्लेस की जगह यहाँ लगाओ, ऑल रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, ऐसे यार ये तो बेकार, कहाँ से पढ़ा ये? तो डॉट के आगे ही तो लगाया है। नहीं ये मैंने लगाया सही है, माई नेम इज़ बिलाल एंड माई फादर ने, ओ ये तो चेंज हो गया, ज़बरदस्त यार, कहाँ से पढ़ा ये? अच्छा लेकिन ये बेकार तरीका है ना। हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ऐसे, सही है, इसको करेंगे ऐसे और साथ में लगाएंगे जी मीन्स क्या कहते हैं, नहीं नाम भूल गया, वो फ्रूट का क्या नाम है, ग्रेप्स क्यों बोलते हैं इसको पता है? ग्रेप्स की ब्रांचेस होती है, क्या होती है, एक मेन रूट होते हैं ना ग्रेप्स, अगर आप लोग खरीदो तो बहुत छोटे छोटे ग्रेप्स होते हैं, रूट्स जैसे निकलते हैं ना, जड़े, हाँ लड़ी, तो उसको कहते हैं। ये तो खैर मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे बना दी मैंने जल्दी में। इस जी का मतलब है ग्लोबल, क्या मतलब है, तो इससे भी हो गया, सही है। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ, इज रिप्लेस ऑल मेथड ES6 or not, or 5? The replace all method is not part of ES6. ECMAScript was upon ES5. It was introduced in ECS, also known as ES12. Is not a part of ES6 or ES5. It is introduced in ES21, मतलब known as ES12, 2021 में। और ये किताब लिखी गई है मेरे ख्याल से 1780 में लिखी हो गई, क्योंकि हमारे जितने भी सीनियर टीचर्स हैं यहीं से ही पढ़ रहे हैं, पता नहीं कब लिखी हुई है ये। तो इसका मतलब ये एक नया मेथड आया है, क्या है, इसीलिए इन्होंने ये वाला सिस्टम क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया और रिप्लेस ऑल भी कर दिया। जैसे हमने एरे में पढ़ा था कि एरे में जब हम एरे को कॉपी कर रहे थे, शेलो कॉपी बना रहे थे, तो हम उसको लिख रहे थे बाकायदा। तो उन्होंने क्या किया कि भाई आप स्प्रेड ऑपरेटर लगाओ। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, स्प्रेड ऑपरेटर कौन सा है, बताएगा कोई? स्प्रेड ऑपरेटर कौन सा है, किसी को नहीं पता? भाई मैंने एक एरे बनाया, मैंने कहा आप लिखो 1 2 3। अब ये ES6 का मेथड है, देखो वार न्यू एरे, और मैं करता हूँ डॉट 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 एरे, सही है। ये स्प्रेड ऑपरेटर है, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर न्यू एरे, तो ये क्या होगा 1 2 3 क्या हो गया, कॉपी बन गई, सही है। तो इसे क्या कहते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। ये ES6 में, ES5 में ये नहीं था। अच्छा यहाँ तक हो गया, ये चले आगे। हमारे कितने चैप्टर हो गए, राउंडिंग नंबर्स। अब नंबर्स की थोड़ी बात करें या यहीं तक काफ़ी है? काफ़ी है, यहीं तक काफ़ी है। कौन कौन कहते हैं यहीं तक काफ़ी है? बस आप लोग बाहर जाए, बाकी बैठ जाए, हम ये राउंडिंग नंबर्स पढ़ लेंगे। भाई इतने दूर से आए हो, मेहनत की है, तो अभी देखो सिलानी वालों ने भी बोला काफ़ी है। मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर, इसके अंदर है नेम, जो भी हो, सही है। इसके अंदर है वो, जाना हो यार, ये देखो सारा वो बुक का मसला है ना। सही है, मैंने बनाया आईडी, मेरा नाम है, उसके साथ क्या है, आईडी है, और आईडी क्या है 1। अब मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी। अब मुझे पता लगा कि यार सब में आईडी देनी है, और मैंने 50 ऑब्जेक्ट बनाया और 40 में मैंने आईडी नहीं दी।
आप उसको कॉपी करके चैट जीपीटी को दे दो कि भाई इसके अंदर क्या दे दो, आईडी दे दो, तो वो आपका काम फास्ट कर देगा, बस आपका काम क्या कर देगा, आसान कर देगा। अब मैंने एक चीज़ देखी है कि भाई स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा है, मुझे सर ने टास्क दे दिया स्प्रेड ये ऑपरेटर को इस्तेमाल करो और इस वैल्यू को निकालो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा स्प्रेड ऑपरेटर क्या चीज़ है, मैंने ना डॉक्यूमेंट्स पढ़े कुछ भी नहीं, मैंने दिया मुफ्ती साहब को कि भाई ये लो और इसको बना दो, उसने 2 सेकंड में पूरा डेटा दे दिया और मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो उसमें मेरी लर्निंग कहाँ गई, डॉक्यूमेंट पढ़ना कहाँ गया। आप अगर फायरबेस को यूज़ करेंगे, अभी हम जाके यूज़ करेंगे, कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे जो कि बार बार अपडेट होती है, हर हफ्ते में रिएक्ट का भी एक चीज़ अपडेट हो जाती है, तो सारी चीज़ें अपडेट होंगी। हमें कैसे पता लगेगा, हमें इसके साथ जोड़ना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसके, डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए। जितनी आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होगी ना, उतने आप हर चीज़ में बेस्ट होंगे। इसको आप कुछ भी दे दो, देखो मैंने आपको एक वो दिए, फाइल दिए ना मिसाल के तौर पर, मैं करना तो नहीं चाहिए वरना आप लोग सारे यही कर लेंगे फिर कि मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने कहा डाउनलोड्स जावास्क्रिप्ट चैप्टर, ये मैंने आपको असाइनमेंट दिए, सही है। अब आप ये कर सकते हो कि सबको ऐसे करो, कॉपी, कंट्रोल ए सब हो गया सेलेक्ट, कंट्रोल सी होता है कॉपी, और यहाँ पे खुलता है एक न्यू टैब और यहाँ पे आता है एक मुफ्ती साहब, और इसे मैं कहता हूँ कंट्रोल वी। इंटरनेट स्लो हो चुका है मेरे ख्याल से, सही है, आ गया। अब मैं इसको देता हूँ कि भाई इसके आंसर्स दे दो, हो गया आपका काम, असाइनमेंट हो गया, सही है। चाय पीते रहो, काम हो जाएगा। अब अगर आप लोगों ने ये चीज़ नहीं पढ़ी कि इसके अंदर है क्या क्या चीज़, डॉक्यूमेंट है क्या क्या, देखो इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर बताया भी है कि क्या करता है ये, सही है, इक्वलिटी चेक, ये सारी चीज़ें। तो आपने तो अपना काम कर दिया यहाँ से, जो कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ वाले क्या कर रहे हैं, यही चीज़ कर रहे हैं। ये देखो ये सारी चीज़ आ गई। अब हमारे लेवल के लिए ये काम बहुत ही ज़्यादा क्या है, ख़तरनाक है। चैट जीपीटी 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 5 आ गया ना, 6 भी आ जाए, जो भी आ जाए, पहले अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फिर जाके इससे हेल्प लेनी चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ समझनी हो और आप उसको गूगल कर रहे, गूगल में टाइम लग रहा है, सही है, गूगल में टाइम लग रहा है, लेकिन आप उसे फाइल्स में जाएंगे, वेबसाइट्स में जाएंगे, वो आप चैट जीपीटी से कर लो और उसको बोलो मुझे रोमन उर्दू में आसानी से समझा दो, वो आपको समझा देगा। अभी तो गूगल वालों ने भी क्या किया है, जैसे मैंने अब यहाँ लिखा था ना कि इज़ रिप्लेस मेथड ES5 ES6, गूगल वालों ने भी 70% अपने गूगल में जेमिनाई डाल दी है। पहले जब हम सर्च करते थे ना तो वेबसाइट्स आते थे, सबसे बेहतरीन वेबसाइट विकिपीडिया आती थी, फिर वीडियोस आते थे, उससे हमारी लर्निंग होती थी। अब अगर मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये खुद ब खुद सर्चिंग कर रहे विद द हेल्प ऑफ AI, जेमिनाई दे रहे, देखो ये भी वही चैट जीपीटी का कोड है जो ये दे रहा है। तो हर जगह ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो चुकी है, लेकिन हमें इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें प्रोम देना ही नहीं आ रहा कि प्रोम हम क्या दें। हाँ, बातें कर सकते हो इसके साथ, आप अपना स्केड्यूल बना सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन ये आपको क्या कर देगा, लर्निंग से ख़राब कर देगा। आप देखो इसके अंदर ये भी आ रही है, लेंथ भी आ रही है, लेकिन आप अगर चैट जीपीटी से कर रहे हो तो आप इसके अंदर जा ही नहीं सकते। आप, मुझे यकीन है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बुक को घर पे जाके पढ़ेगा, कोई है? अच्छा, इसके अलावा कोई और किताब पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा। कौन सी किताब? द डेफिनेटिव गाइड वाली? हाँ, वो मेरे बैग में ही पड़ी हुई है नीचे, सही है, 3 किताबें पड़ी हुई बैग में, वो अलग बात है कि पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। एक किताब मैं आपको बताता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, अगर किसी को इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो ना या समझना हो तो ये चीज़ देखो एटॉमिक हैबिट्स, इसको समझ लो। इसके अंदर छोटी छोटी बातें वो चीज़ बताइए जो आपका काम बहुत आसान कर लेता है, आपके मोबाइल स्क्रीन टाइम भी कम कर लेता है। देखो
अगर आप सोचो ना रात को बैठ के अकेले सोच लो, आप जो कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो या जो भी सारी चीज़ें कर रहे हो, पूरी दुनिया आईटी के जितने भी लोग हैं सारे डिस्टर्ब है, सारे क्या है, डिस्टर्ब है। ये गारंटी लेके दे रहा हूँ मैं आपको। कैसे कैसे मतलब, एक ने रिएक्ट कंप्लीट कर ली, आगे क्या करूँ? एक ने मन स्टेक कर ली, आगे क्या करूँ? एक मन स्टेक पढ़ रहा है, कह रहे ये ख़त्म हो जाएगा, एआई पे चल जाता हूँ। एक एआई पढ़ रहा है, वो कह रहे मैं एजेंटिक एआई पढ़ना चाह रहा हूँ। सारे लोग डिस्ट्रैक्टिंग है। इस चीज़ को समझ लो। आप खुद को 6 महीने दे दो, एक चीज़ को पकड़ लो और उसमें चैंपियन हो जाओ। इंडिया के एक रूल है कि इफ़ यू डोंट लाइक द रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन टॉप, चेंज द रूल। अगर आपको कोई रूल नहीं पसंद ना, कोई चीज़ नहीं पसंद, आप उसी चीज़ को ही फॉलो करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब एक्सपर्ट हो जाओगे, टॉप पे जाओगे, चेंज कर लो। हम अभी मन स्टेक सीख रहे, जावास्क्रिप्ट हमें नहीं आ रही, हम कह रहे एआई तो ये ख़त्म कर रहे हैं। तो एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए। उस चीज़ के लिए क्या करना है, हमें फोकस होना पड़ेगा। हमारे डेली टाइम रूटीन को बेस करना पड़ेगा। डेली टाइम रूटीन के लिए मैंने वीडियो में भी आपको बताया था पिछली क्लास में कि छोटी छोटी आदत को जो है ना उसको समझ लो कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी आदत जो है ना हमें हमारी टाइम को तबाह कर रही है। इस बुक में कहानी है कि एक बंदा है, वो क्या करता है कि उसने अपने वाईफाई के डिवाइस में एक ऐसी चिप लगाई है कि जैसे ही रात के 12 बज जाए वो वाईफाई के कनेक्शन काट देता है, वो डिसेबल कर देता है। वाईफाई आपकी क्या हो जाएगी, अब वो सुबह खुलेगी। छोटी छोटी आदत, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वाली जो किताब है ना, बहुत काम की किताब है, बहुत ज़्यादा काम की है। इसको पढ़ो। छोटी छोटी आदत को जो है ना अपने आप को क्या करो, पोटेंशियल करो। आपका अगर 10 मिनट स्क्रॉलिंग का टाइम जा रहा है, आप देखो कि स्क्रॉलिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, स्नैपचैट चलाना इंपॉर्टेंट है। मैं खुद पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे कि व्हाट इज स्नैपचैट, मैं बोलूँगा ये क्या है, ये दिखावा है, क्या है और कुछ भी नहीं है। आप नूडल्स खा रहे, आपने पिक्चर डाल दी स्नैपचैट में, क्या हो गया भाई? आप महंगी गाड़ी में या कहीं पर घूम रहे, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने पिक्चर डाली, स्नैपचैट में डाल दी, क्या ज़रूरत थी? अगर आपके सर्कल में एक ऐसी फैमिली है, एक ऐसे दोस्त है जो वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इट मीन्स आपने क्या किया, ये दिखावा कर दिया और ये गुनाह है। सोच लो, इस बात को समझ लो। छोटी छोटी आदत को ख़त्म कर दो। देखो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो। जितनी आप अपनी आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होगी, आपके सारे सर्कल्स खुद ब खुद बन जाएंगे। एक इंडियन, एक अंग्रेज़ है, वो कहता है कि आप मुझे अपने फ्रेंड्स बताओ, मैं आपको आपका मुस्तकबिल बताता हूँ। बहुत काम की बात बोली है। आपके सर्कल ही सारे डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। हम कहते हैं ना, हमारी फैमिलीज़ के चक्कर मसला क्या है कि भाई मेरा बेटा तो सही है, बाहर जाएगा, घूमेगा, किसी के साथ बैठेगा, लेकिन वो तो सही है, माहौल पे क्या असर पड़ेगा? माहौल पे बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। अगर 5 बंदे एक जगह बैठे हो ना और नमाज का टाइम हो गया, तो आपको पता है वो 5 बंदे मैसेज देते हैं लोगों को। अगर एक बंदा नमाज के लिए जाते, 4 नहीं जाते ना, तो वो एक बंदा लोगों को कहता है कि दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, नमाज इज़ इम्पोर्टेंट, कि ये लोग इम्पोर्टेंट नहीं है इस वक्त क्या इम्पोर्टेंट है? नमाज। वो जो 4 नहीं उठ रहे ना, वो भी लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि नमाज इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बैठना इम्पोर्टेंट है। तो आपको हर चीज़ें मिलेगी लाइफ में, सिर्फ फोकस रहो अपने काम के साथ, अपने काम के साथ फोकस। हाँ, मुस्कुराते रहो, लोगों के साथ दुआ सलाम बेस्ट तरीके से, मिलते जुलते, खाने के टाइम पे अगर कोई और चीज़ वो सही है, लेकिन अंदर इंटरनली अपने आप के साथ सीरियस हो जाओ। हम अपने साथ सीरियस ही नहीं है। मेन चीज़ तो यही है, हम अपने साथ सीरियस कैसे होंगे? इंटरनली। आप अगर 25 घंटे भी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन इंटरनली आप अगर सीरियस नहीं हो तो नहीं है। भाई फैमिलीज़ भी है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, सब कुछ है, लेकिन जब तक हम इंटरनली सीरियस नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। उसके लिए ये किताब है, छोटी सी रीडिंग इसकी कर लेना। अगर कोई किताब के शौकीन हो, सही है, कोई है किताब के शौकीन जिसके घर में 100 से ज़्यादा किताबें हो? 100 से ज़्यादा है किसी के? जी, बेहतरीन भाई। अभी दिसंबर को 10 से लेकर मेरे ख्याल से 14 दिसंबर को बुक फेयर लगता है ये एक्सपो सेंटर में, 50% ऑफ।
मैं तो जब भी जाता हूँ साल में 11-12 हज़ार की किताबें ले लेता हूँ, आप लोग भी ले लो। और वो किताबें अगर आप फिर किसी दिन लोगे तो वो 25-30 हज़ार की पड़ेगी। किताबें लो, पढ़ो। ये नहीं है, ये इसी ने सब खराब किए बस, इसी ने बस। ये देखो इसकी साइकी क्या चलती है, इसकी बहुत बड़ी साइकी है। क्या है साइकी? ये है कि एक होता है फिजिकली किसी को मारना, क्या फिजिकली मारना, चाहे वो वेस्ट का सिस्टम हो, हमें मार रहे हो, हमारी तहजीब को ख़त्म कर रही हो, हमारे दीन को बिगाड़ रहे हो। एक होता है फिजिकली अटैक करना, हमले कर देना। एक होता है इसके ज़रिए एल्गोरिथम्स चलाना। इसके एल्गोरिथम्स इतने ख़तरनाक हो गए कि अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो या फेसबुक चलाते हो, फेसबुक के ऊपर भी स्लाइस चलता है। क्या चलता है? जो जावास्क्रिप्ट में हम मेथड पढ़ रहे हैं ना, स्लाइस, पाइथन में होती है लिस्ट, उसके ऊपर मेथड चलता है। फेसबुक आपको शुरू में 10 पोस्ट देता है, आप वो 10 पोस्ट देखते हो, उसके बाद पेज रिफ्रेश हो जाता है, दोबारा 10 आते हैं, दोबारा 10, दोबारा 10। एल्गोरिथम इतने तेज़ कर दिए फेसबुक वालों ने कि आप अगर कोई वीडियो या कोई पोस्ट 3 सेकंड से ज़्यादा देखते हो ना, तो वो जो आगे के 10 पोस्ट आएंगे ना, रिपीटिशन ऑफ वर्क वही होगा जो आपने देखा हो। अभी तो ये कम बखत सुनते भी है, ये सुनते भी है। आप अगर किसी के साथ पेंट शर्ट की या किसी शॉपिंग के बारे में बात करो, आप अपना मोबाइल करो, सामने लिखा होगा, वही चीज़ चलती है। अच्छा, मज़े की बात क्या है, मैं हैरान होता हूँ, ये सारी चीज़ें हमें पता है, हम फिर भी नहीं कर रहे। इसके साथ लड़ना है। अगर हम अपने फ्यूचर को कहीं देखना चाहते हैं ना, एलन मस्क की मिसाल लो, इन सब की। ये फार्मूला क्या है उसका? वो कहता है कि आप वो बनाओ लिस्ट, 10 साल का प्लान कर लो। कितने साल का? 10 साल में मैंने ये करना है, और उस 10 साल को फिर करो कि इसको मैंने 1 साल में कैसे करना है। वो ऐसे प्लान करता है। हमारा मसला क्या है कि हमें ये सारी चीज़ें पता है, हम अप्लाई नहीं करते। वही अगर अभी मैं काम करने बैठ जाऊंगा, अगर मैंने आपको कहा था कि अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस बंद कर दो, एक्सेप्ट व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप इंपॉर्टेंट है, उसको चलाओ, क्योंकि अगर आप सारे नोटिफिकेशन खोलोगे, आपको मैसेज आएगा व्हाट्सएप का, आप जाओगे व्हाट्सएप पे फिर जाओगे इंस्टाग्राम पे, फिर जाओगे स्नैपचैट पे, फिर जाओगे फेसबुक पे, और ख़त्म हो जाएगी फेसबुक पे। अगर आपने मोबाइल खोला व्हाट्सएप के लिए और बंद ही किया व्हाट्सएप से, तो आप सही जा रहे हो। अगर आप सुबह उठ रहे हो, अगर सबसे पहले मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ख़तरनाक है। सोने से पहले अगर सो रहे हो और मोबाइल से ही आप सो रहे हो, तो ख़तरनाक है। इस चीज़ को समझो, अप्लाई करो, 1 हफ्ते करो। मैंने आपको एक टू डू की मिसाल दी थी, टू डू लिस्ट वो बनाओ, कीप पे जाओ। देखो हर चीज़ ये ग्लोबली चलती है। अगर मैं जाता हूँ टू डू लिस्ट, ये टू डू की लिस्ट है, ये मेरे टू डू की लिस्ट है। टू डू कहाँ गया भाई? कीप, ये सारे नोट्स है ना, ये सारी चीज़ें करो अपने साथ। टू डू की बनाओ लिस्ट। अच्छा, आप बनाओ अपने एक कैलेंडर, पूरे महीने का कैलेंडर बनाओ, पूरे महीने का, 1 दिन का भी नहीं, 2 दिन का भी नहीं, पूरे महीने का बनाओ। पूरे महीने के कैलेंडर बनाने का फ़ायदे क्या है? देखो मैंने आपको मिसाल दी थी ना कि ये मोबाइल में मैंने टू डू बनाए हुए सारे, टू डू लिस्ट। मुझे 3 बजे लेक्चर लेना होगा, रात को 10 बजे मैंने किताब पढ़नी है, ये सारी चीज़ें। मज़े की बात ये एक हफ्ते से मैं फॉलो ही नहीं कर रही है। नोटिफिकेशन आता है, मैं बंद कर देता हूँ, वही अपने काम। अच्छा, सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे क्या होता है? एहसास कि भाई मैंने आज ये क्लास नहीं ली, आज मैंने ये काम नहीं किया। जब तक ये चीज़ें होंगी ना आपके पास, तो आपका काम आसान होता जाएगा। खुद के साथ सीरियस हो जाओ, लोग आपके साथ सीरियस हो जाएंगे, वही सेम चीज़। तो पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ये सारी चीज़ें आपकी डेवलप हो जाएगी। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। मैंने आपको कहा ना, सारे लोग क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, कहाँ जाए, लेकिन जो चीज़ कर रहे उसमें एक्सपर्ट ही नहीं हो रहे। एक कंपनी की मैंने मिसाल दी थी ना आपको कि फ्रंट एंड इंजीनियर ढूंढ रहे, 7 महीने हो गए उसको कोई मिला ही नहीं, क्योंकि वो जैसे फ्रंट एंड इंजीनियर ढूंढ रहे वैसे कोई मिल ही नहीं रहा।
तो काम करना पड़ेगा। और भी किताबें इसके अलावा, एक किताब, हाँ, एक बड़ा मसला हमारे साथ क्या है, वो ये है कि हम जब 2-3 चीज़ें सीख लेते हैं, हम कहते हैं भाई मुझे सब कुछ आता है। ये मसला होता है ईगो का। किसका मसला होता है? इसकी एक बुक है, ईगो इज़ द, ये पढ़ लो। ये थोड़ी सी इसकी जो है ना वो, ये इंग्लिश वो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन बेहतरीन बुक है, बेहतरीन बुक है। उर्दू बाज़ार में आपको 70 रुपये की मिल जाएगी। काम की बुक है, बहुत काम की बुक है। एक जो अभी इन्होंने बताया वो भी अच्छी है। क्या नाम था? 7 हैबिट्स ऑफ, ये भी बेहतरीन बुक है। ये भी थिंक एंड ग्रो रिच भी बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, अच्छी तो है, लेने के हद तक नहीं, अलमारी में रखने के हद तक नहीं, पढ़ने तक। इसकी उर्दू ये वर्जन्स भी आए ना। एक किताब और है जो अभी मैंने ली है, वो है नेक्सस, बड़ी काम की बुक है। ये जो राइटर है ना, इसने लिखी है सेपियंस वाली बुक। तो ये नेक्सस एक बुक है कि हाउ नेटवर्क वर्क्स, इंटरनेट कैसे आया, नेटवर्क कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, सारी चीज़ें। उससे पहले सबसे सारी पढ़नी चाहिए, मिक्स पढ़ो। बुक वो पढ़ो जो आपको ज़बरदस्त लगती हो, आपको बोर नहीं करती। मेन चीज़ ये, आपने एक किताब उठाया, उसके अंदर आपने मार्क वाले वो जो होते हैं स्टिकर्स, वो लगा लो। जहाँ तक आपने पढ़ लिया स्टिकर लगाओ, मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, अगली उठाओ, कोई और उठाओ, कोई और उठाओ। अगर कोई है जिसका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है, यूनिवर्सिटीज़ में BScs पढ़ रहा हो या कॉलेज में BScs, अच्छा मेजॉरिटी नहीं है ना। एक किताब है शायद किस में आ जाए, मेरे साथ मौजूद है, कंप्यूटर साइंस। ये अभी मैं पढ़ रहा हूँ ना करंटली, कंप्यूटर साइंस बुक एडिशन मेरे ख्याल से इसके 22 या 12 है। ये तो नए एडिशन आ रहे हैं ना। कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी बुक है, कहाँ है एडिशन, मेरे ख्याल से ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर साइंस, ओवरव्यू ऑफ, ये वाली, ये आपके सारे मसले हल कर देगी रिलेटेड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर काम कैसे करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है। ये 200 रुपये की मिली है, मैंने 200 रुपये की ली थी। 200, इतनी बुक है मोटी। पेजेस अच्छे नहीं होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है। ये आपको नेटवर्किंग से लेकर पाइथन तक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती है, कैसे काम करती है, ये आपको सारी चीज़ें देगी। 12 ये वाली बुक ले लो, लेकिन पढ़ना है बस। आप अपने टाइम निकालो स्केड्यूल का, रोज़ाना 30 मिनट भी पढ़ो बहुत है, 20 मिनट भी पढ़ो बहुत है। लेकिन ये इसको कौन संभालेगा, मसला ये है। सही है भाई, यहीं तक रखते हैं। फिर अगर किसी का कोई सवाल नहीं हो, कोई है सवाल? जी जी, क्विज़ मैंने स्केड्यूल किया, लेकिन अभी वो स्केड्यूल करेंगे, मैसेज तो मैंने भेज दिया उनको, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है।